तो गाइस आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर थ्री डिमेंशनल एरे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टू डिमेंशनल एरे पढ़ा था जिसको मैंने मल्टी डिमेंशनल एरे भी कहा था। तो वो टू डिमेंशनल एरे इसलिए था कि हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल के आगे दो इंडेक्सेस यूज़ कर रहे थे जो कि दोनों इंडेक्सेस हमें यूनिक वैल्यूज़ दे रहे थे। पहला इंडेक्स हमें बता रहा था कि उस एरे के यानी कि टू डिमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, यानी एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वाला पहला इंडेक्स हमें बता रहा था कि दो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास एक टू डिमेंशनल एरे के अंदर। और ये दूसरा इंडेक्स हमें बता रहा था कि तीन एलिमेंट होंगे हर ऑब्जेक्ट के अंदर, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। यानी हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन एलिमेंट होंगे और दो टोटल ऑब्जेक्ट होंगे। और ये था हमारे पास टू डिमेंशनल एरे। अब हमारे पास है थ्री डिमेंशनल एरे। उसके अंदर हम लोग एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे और उसके अंदर फर्ज किया कोई इंडेक्स वैल्यू पास कर देते हैं, वो है थ्री हमारे पास। अब जो पहला जो होगा इंडेक्स जो है हमें पहला इंडेक्स बताएगा कितने टू डिमेंशनल एरे यूज करने हैं। यहाँ पे याद रहे पिछले में हम लोगों ने ये इतना सारा था जो था ये एक डिमेंशनल एरे था। अब यहाँ पे हमने टू डिमेंशनल एरे यूज करना, तो मैं सिंपल जो है यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको कोमा लगा के नीचे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब बन गए टू डिमेंशनल एरे। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट और ऐड करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड करेंगे जैसे हम लोग पिछली वीडियोस में किया था। तो एक ब्रैकेट यहाँ पे ऐड की और एक नीचे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी, नीचे लगा के यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दी और इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया। तो अब आप लोगों को याद होगा कि ये देखें जहाँ जहाँ ब्लू ब्लू आ रहा होगा हमारे पास, तो वहाँ वहाँ क्या कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेंज कर दूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। तो ये देखें रेंज हो गया हमारे पास, ये देखें। अब जो है पहला इंडेक्स जो है हमें बता रहा है कि कितने क्या कहते हैं टू डिमेंशनल एरे यूज करने हैं। तो पहला इंडेक्स कह रहा है कि दो टू डिमेंशनल एरे यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखें एक टू डिमेंशनल एरे ये हो गया, दूसरा टू डिमेंशनल एरे ये हो गया। यानी दो जो है यहाँ पे पास हो गए, रन हो गए। अब ये दूसरा इंडेक्स हमें बताएगा कि हमारे पास उस टू डिमेंशनल एरेज के अंदर कितने ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा तीन ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक को कोमा लगा के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये यहाँ देखें कि दोनों के अंदर जो है हमारे पास तीन तीन ऑब्जेक्ट हो गए। उसने कहा तीन तीन ऑब्जेक्ट होंगे, ये देखें तीन तीन ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला इंडेक्स जो है ये हमें थ्री डिमेंशनल एरे के अंदर बताएगा ये कि उस एक हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ देखें एक एलिमेंट होगा यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट होगा हमारे पास यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट होगा यहाँ पे। यानी तीन एलिमेंट्स होंगे। तो ये तीन तीन एलिमेंट्स हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो अब लोगों को पहला एलिमेंट, पहला जो है इंडेक्स वैल्यू बता रहा था कितने टू डिमेंशनल एरे यूज करना है। यहाँ पे देखिए उसने टू कहा तो हमने यहाँ पे टू यूज किया, ये देखिए टू यूज किया एक, एंड ये हमारे पास हो गया सेकंड वन, ये दो हो गए। और दूसरा इंडेक्स हमें बता रहा था कितने ऑब्जेक्ट उसके अंदर यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए तीन हो रहे थे, तो एक, दो एंड तीन, तीन हो रहे थे। अब उसने बताया कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा इंडेक्स हमें बताएगा तीन यूज हो रहे हैं, एक, दो एंड तीन। अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना है, इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने। मान लिया मैं सी आउट करता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है एक्स है जो उसके अंदर जो है पहले जो है हमारे पास ये दो डिमेंशन थे ना, एक डिमेंशनल दो डिमेंशनल, यानी टू डिमेंशनल के अंदर जो पहला इंडेक्स वैल्यू है उसका एलिमेंट, पहला इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे ये होगा, ये पहला हो गया, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये पहला होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर से जो है दूसरा जो एरे है हमारे पास, पहला जो एरे है वो हमने उठाना है, या जीरो लगा लेते हैं, जीरो जो एरे के अंदर से एलिमेंट उठाना है। तो यहाँ पे जो जीरो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट जीरो बनेगा, ये वाला। यानी कि इस ये हमारे पास हो गया पहला इंडेक्स हो गया, यानी दूसरा डिमेंशन हो गया। इसके अंदर से हम लोगों ने पहला जो जीरो इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है, तो ये जीरो इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट है, ये वाला उठाना है। इसके अंदर से हम लोग चाहते हैं कि अहमद वाला जो है एलिमेंट उठाएं, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल वन। ठीक हो गया। और मैं इसको सेव करूंगा तो आप लोग यहाँ अहमद की जगह पे मैं कुछ और इसके अंदर रैंडम वर्ड्स ऐड करूँ ताकि आप लोगों को ऊपर से जो है कंफ्यूजन ना हो। अब इसको मैं सेव करके रन करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे कोमा लगाना था,
तो कंट्रोल एस करके जैसे मैं सेव करूंगा तो आप लोग देखोगे कि वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। रन किया और देखें आप लोग यहाँ पे देखें अहमद FFGD, यानी कि ये वाला जो है करेक्टर हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो ये सिंपल था हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे जो था, ठीक हो गया। तो आज के लिए जो है इतना ही, फिर तो आज के लिए जो इतना ही, फिर इंशाल्लाह जो है आई होप कि आप लोगों को 3 डायमेंशनल एरे की समझ लग, क्योंकि वो जो पहला जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होगी हमारे पास, वो हमें शो करेगी कितने डिमेंशन इसके अंदर यूज हो रहे हैं। दूसरा जो इंडेक्स वैल्यू हमें बताएगा कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं, और तीसरा इंडेक्स हमें बताएगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पहले इंडेक्स ने बताया कि अब यहाँ पे जो सी आउट कर रहे हैं तो हम कौन सा एलिमेंट चाह रहे हैं, कौन सा एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें पहले डिमेंशन का यानी कि ये 0 इंडेक्स पे हो गया और ये 1 इंडेक्स पे हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ 1 इंडेक्स पे जो हमारे पास डिमेंशन है उसके अंदर से 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है, ये 0 डिमेंशन पे ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से 1 इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ी है, तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो। तो ये बेसिकली हमारे पास था 3 डायमेंशनल एरे, यानी कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स यूज की, तो ये 3 डायमेंशनल एरे हमारे पास हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 डायमेंशनल एरे अच्छे से समझ आ गया होगा। तो काइंडली जो है आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लें, और अगर कोई फिर भी क्यूरीज रह गए तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं फिर इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो स्टूडेंट है इसको मुश्किल लेते हैं, हालांकि ये बहुत ईजी है। पहले अगर आप लोगों ने पिछली जो एरेज के रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग पहले देख लें, फिर जो है आप लोग 3 डायमेंशनल एरे पे आए वो ये देखें, तो आप लोगों को जो है अच्छे से क्या कहते हैं समझ आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड क्या कहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।